Hello everyone, students. Now we will start chapter 6 nouns number of English grammar book. तो बच्चों, मैंने आपको कॉपी वर्क समझाया. कॉपी वर्क से ही आप सेल्फ भी बुक को फिल कर सकते हैं, बट आपका कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए बच्चों चलिए पहले हम एक्सरसाइजेज देखते हैं बुक्स की. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ए एक्सरसाइज को देखेंगे. सर्किल द सिंगुलर नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्लूरल नाउन्स. देखो बच्चों, आपको यहाँ पर 10 सेंटेंस दिए गए हैं. इन 10 सेंटेंस में हमें ये देखना है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है. सिंगुलर नाउन पर तो बच्चों हमें सर्किल करना है और प्लूरल नाउन पर हमें अंडरलाइन करनी है. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको देखेंगे नंबर 1 को. नंबर 1 में है माई लेफ्ट फूट इज़ हर्ट. अब फूट क्या है इसमें बच्चों? फूट हमारा इसमें सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको सर्किल कर दिया. नंबर 2 में गर्ल्स क्या है आपका? प्लूरल है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन कर दिया. और प्लेग्राउंड सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको सर्किल कर दिया. नंबर 3 गोट्स. सेंटेंस में देखेंगे आप, द गोट्स वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट. अब गोट्स वर्ड और गेट वर्ड दोनों क्या है? एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है. तो हमें सिंगुलर वाले को तो सर्किल करना है. गेट सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको सर्किल कर दिया, और गोट्स प्लूरल है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन कर दिया. नंबर 4 द वुमेन वर ड्रेस्ड इन रेड साड़ीज़. तो वुमेन इसमें क्या है बच्चों? वुमेन आपका इसमें प्लूरल है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन कर दिया. और साड़ीज़ में क्या है बच्चों? साड़ीज़ इसमें आपका प्लूरल है, इसलिए हमने उसको सर्किल अंडरलाइन कर दिया. नेक्स्ट है नंबर 5 द माइस रैन इनटू द फील्ड. अब माइस क्या है इसमें? माइस प्लूरल है, इसलिए अंडरलाइन कर दिया. और फील्ड आपका इसमें सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको सर्किल कर दिया. नेक्स्ट नंबर 6 काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब काउ भी इसमें सिंगुलर है और फील्ड भी इसमें सिंगुलर है, इसलिए हमने इन दोनों को सर्किल कर दिया. नेक्स्ट नंबर 7 शी बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द स्टोर. अब आप देख रहे हैं फ्रूट्स इसमें आपका प्लूरल है, और प्लूरल पे हमें अंडरलाइन करनी है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन कर दिया. जबकि स्टोर आपका इसमें सिंगुलर है, और सिंगुलर पे हमें सर्किल करना है, इसलिए हमने सिंगुलर कर दिया. नेक्स्ट नंबर 8 द सैपलिंग्स वर प्लांटेड. अब सैपलिंग्स में एस लग रहा है, तो इसका मतलब वो प्लूरल है. प्लूरल पे हमें अंडरलाइन करनी है, इसलिए हमने इस पर अंडरलाइन कर दी. और नेक्स्ट वन है आपका नंबर 9 माई अंकल सेंट मी चॉकलेट्स एंड ए टॉय कार. तो अंकल क्या है? अंकल सिंगुलर है, और सिंगुलर पे हमें सर्किल करना है. चॉकलेट्स प्लूरल है, प्लूरल पे हमें अंडरलाइन करनी है. और कार आपका क्या है? इसमें सिंगुलर है, इसलिए हमने कार को सर्किल कर दिया. इसमें देखो बच्चों, इस सेंटेंस में 3 हैं, अंकल, चॉकलेट्स और कार. तो कार और अंकल तो आपके सिंगुलर हैं, इसलिए हमने उनको सर्किल कर दिया. और चॉकलेट्स आपका प्लूरल है, प्लूरल पे हमने अंडरलाइन कर दिया. नेक्स्ट है आपका नंबर 10 लेट्स गो टू कैच फ़िश इन द पॉन्ड. अब फ़िश और पॉन्ड भी इसमें सिंगुलर है, हमने सर्किल कर दिया. फ़िश को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही लिख सकते हैं, इसलिए हम ये हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पर अंडरलाइन करें या सर्किल करें, बट हमने यहाँ पर सर्किल कर दिया. तो ओके बच्चों, मैंने अभी आपको ए एक्सरसाइज बताई. अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर बी बताऊंगी. इसमें आप देखेंगे कि क्या पूछ रहे हैं और क्या हमको बताना है. देखिए एक्सरसाइज नंबर बी में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स. देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, और एक ऑप्शन हमें सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि वहाँ पर क्या आएगा. तो देखिए ज़रा, पहला सेंटेंस है माई हाउस हैज़ मैनी रूम्स. माई हाउस हैज़ मैनी. अब मैनी क्या है? बहुत सारे, और बहुत सारे हमें प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर क्या कर दिया बच्चों? मैनी के साथ रूम्स लगा दिया. नंबर 2 है द टेलर यूजेज़ डैश. अब दोबारा यहाँ पर ऑप्शन में सीज़र या सीज़र्स. मैंने आपको बताया था कि सीज़र कभी भी एक हो तो भी हम क्या लिखते हैं? सीज़र्स ही लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर सीज़र्स लिख दिया. नंबर 3 4 डैश आर केप्ट इन ए ट्रे. अब 4 से क्या पता चल रहा है आपको कि प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ हमने यहाँ पर
ग्लासेस लगा दिया। नंबर 4, ए क्रिकेट डैश इज़ गोइंग ऑन इन पंजाब। एक क्रिकेट मैच, तो एक के लिए हम सिंगुलर वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा है और आप देखेंगे कि बाद में भी यहाँ पर इज़ आ रहा है, सिंगुलर फॉर्म आ रही है, तो हमने यहाँ पर मैच लिख दिया। नंबर 5, द टू डैश, अब टू प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर गर्ल्स लिख दिया। नेक्स्ट, डिड यू ब्रश योर डैश टुडे। अब यहाँ पर टूथ और टीथ 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि दांत कभी भी हम एक दांत को साफ़ नहीं करते हैं, टीथ प्लूरल फॉर्म में सभी दांतों को साफ़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टीथ लिख दिया। नेक्स्ट नंबर 7, मदर इज़ कटिंग वेजिटेबल विद ए। मदर, एक तो इज़ आ रहा है यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म और एक यहाँ पर ए आ रहा है, तो ये भी ए भी सिंगुलर को ही बताता है, इसलिए हमने यहाँ पर नाइफ़ और नाइव्स में से नाइफ़ को फिल कर दिया। नेक्स्ट, ग्रैंडमदर इज़ टेलिंग ए डैश। अब ए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऊपर सेंटेंसेस में भी बताया है, इज़ भी आ रहा है यहाँ पर और ए भी आ रहा है, तो इट मीन से सिंगुलर फॉर्म को बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पर स्टोरी लिख दिया। नेक्स्ट है ममा वेयर आर माई डैश। ममा मेरी, अब आर यहाँ पर वैसे तो प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जीन्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इज़ होता तब भी बच्चों हम जीन्स ही लिखते, क्योंकि जीन्स के 2 पार्ट्स होते हैं और मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ के भी 2 पार्ट्स होते हैं उसको हम, चाहे सिंगुलर भी हो, उसको हम एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने जीन्स लिखा। नेक्स्ट है, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मी टू वियर डैश स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स। अब देखो, चश्मा जो होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, क्या हम चश्मे का एक पार्ट पहन सकते हैं? नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर स्पेक्टिकल्स ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो स्पेक्टिकल्स वर्ड है, ये स्पेक्टिकल से लिखा जाता है, चाहे वो एक भी हो। तो बच्चों ये मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर बी बताई। अब जरा एक्सरसाइज नंबर सी को देखेंगे। सी में क्या बताना है, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए जो ब्रैकेट वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, बुक्स, बर्ड्स, चेयर्स, आर्मीज़, चिल्ड्रन, फेयरीज, बेबीज़ और एप्पल्स, ग्लासेस और फर्नीचर, ये सभी वर्ड्स हमें प्लूरल में दिए गए हैं और इनको हमें सिंगुलर में लिखना है। तो देखिए, बुक्स का सिंगुलर हो जाएगा बुक, बर्ड्स में से एस हटाएंगे बर्ड, चेयर्स में से एस हटा देंगे चेयर, आर्मीज़ में से, ये आप रूल को ध्यान करें, आर्मी वर्ड होता है ARMY और वाई को हटाकर हम क्या लगाते हैं, IES। अगर वाई से पहले वोवेल ना हो तो, अब यहाँ पर वाई से पहले एम वोवेल तो नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आर्मीज़ को में IES को हटाकर वाई को लगा दिया। नेक्स्ट, चिल्ड्रन को हम सिंगुलर में लिखते हैं चाइल्ड। फेयरीज़ में भी बिल्कुल ऊपर वाला ही है, आर्मीज़ वाला, वाई को हटा दिया हमने और IES जोड़ दिया, तो IES को यहाँ पर हटाएंगे और वाई को जोड़ेंगे, तो फेयरीज़ में हमने सिंगुलर बनाने के लिए फेयर ही लिखा। ऐसे ही बेबीज़ में भी है बच्चों, बेबीज़ में भी देखो आप लास्ट में IES आ रहा है, तो IES को हटाकर हम क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे, तो बेबीज़ का क्या बन गया सिंगुलर में, बेबी। और एप्पल्स में से हमने यहाँ पर एस को हटाकर सिंगुलर बनाने के लिए एप्पल लिखा। ग्लासेस में हम बच्चों ग्लासेस ही लिखेंगे, क्योंकि ग्लासेस माने भी चश्मा ही होता है ना, और चश्मे का हम एक पार्ट नहीं पहन सकते हैं, तो इसलिए हमने सिंगुलर फॉर्म में भी ग्लासेस को ग्लासेस ही लिखेंगे। लास्ट है फर्नीचर। फर्नीचर भी बच्चों प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही फर्नीचर ही लिखा जाता है, फर्नीचर्स नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फर्नीचर को एज इट इज़ फर्नीचर ही लिख दिया। ओके बच्चों, तो मैंने अभी आपको ये सी एक्सरसाइज बताई, इसके बाद ज़रा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे बच्चों। एक्सरसाइज नंबर डी पर देखेंगे, ज़रा डी में क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ पर डी वाली एक्सरसाइज में बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं, माउस, रूफ, टूथ, चाइल्ड, डियर, लीफ, फ्लावर, बर्ड, लेडी, जेंटलमैन और एयरक्राफ्ट। अब इनके हमें प्लूरल लिखने हैं। इससे पहले एक्सरसाइज में हमें क्या करना था, प्लूरल दिए हुए थे, हमें सिंगुलर लिखने थे, और यहाँ पर प्लूरल दे रखे हैं और हमें सिंगुलर लिखने हैं।
ठीक है, इसका अपोजिट करना है। तो देखिए माउस को हम क्या लिखते हैं, माइस। रूफ को हम लिखते हैं रूफ्स, ठीक है, प्लूरल में। टूथ को हम प्लूरल में टीथ लिखते हैं। चाइल्ड को हम चिल्ड्रन लिखते हैं। डियर को हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों में डियर ही लिखते हैं। चाइल्ड को चिल्ड्रन में लिखते हैं। और लीव को हम लीव्स में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रूल हमारे पास है, जिस वर्ड के बाद में भी एफ या ई एफ ई आता है, उनमें से हम एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लिखते हैं। तो लीव को हमने क्या लिख दिया, लीव्स लिख दिया। फ्लावर में हमने एस जोड़ के फ्लावर्स बना दिया। बर्ड में हमने एस जोड़कर बर्ड्स बना दिया। लेडी में हमने क्या किया, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि वाई से पहले यहाँ पर वॉवल नहीं है, ठीक है, इसीलिए। तो हमने यहाँ पर लेडीज़ बना दिया। जेंटलमैन में मैंने आपको बताया था कि एम एन मैन को प्लूरल में मैन लिखते हैं, ऐसे ही जेंटलमैन को हम प्लूरल में जेंटलमैन लिखते हैं। बस मैन में हम एम ई एन कर देते हैं उसके स्पेलिंग। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही एयरक्राफ्ट्स लिखते हैं, ठीक है, एस नहीं लगाते हैं। तो ये हमारी बच्चों डी एक्सरसाइज हुई। इसके बाद जरा हम एक्सरसाइज नंबर ई पर चलेंगे, और ये इस वाले चैप्टर की सिंगुलर प्लूरल की लास्ट एक्सरसाइज है। बच्चों इसमें देखते हैं हमें क्या बताना है। सर्किल द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। देखिए हमें इसमें जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बच्चों, इनको हमें ध्यान करना है। देखिए पहले सेंटेंस में हाईलाइट वर्ड कौन सा है रेड कलर से, पर्सन। तो पर्सन को हम कैसे लिखेंगे, पर्सन्स, ठीक है। ट्री को हमने क्या लिखा, ट्रीज़, ठीक है, प्लूरल में। इसके बाद माउसेस को हम क्या लिखेंगे, माइस, ठीक, क्योंकि हम माउस को प्लूरल में माउसेस में लिखते हैं, माइस लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में हम क्या करेंगे, थीव्स नहीं लिखते हैं हम। थीव को जब प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो बाद में जब एफ या एफ ई होता है तो उसमें से हम उनको रिमूव करके वी ई एस जोड़ देते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 में राइसेस और फिशेस। देखो बच्चों, राइसेस में राइस चावल को कहते हैं। तो चावल, जब हम राइस लिखते हैं, चावल वर्ड कहीं आता है तो हम राइसेस ना लिखकर हम प्लूरल में भी राइस ही लिखते हैं। फिशेस में भी मैंने आपको एक रूल में बताया था, फिश हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिखें तो हम फ़िश ही लिखते हैं, फिशेस नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 में शोरूम का हम शोरूम्स बना देते हैं। नेक्स्ट किलो का हम किलोज़ बना देते हैं एस लगाकर, क्योंकि लास्ट में ओ है ना। और एग में हमने एस जोड़कर एग्स बना दिया। और लास्ट वाला है 8th नंबर, स्पेक्टेटर को हमने स्पेक्टेटर्स प्लूरल फॉर्म में बना दिया। तो बच्चों मैंने आपको आज सिंगुलर प्लूरल चैप्टर 6 की कॉपी वर्क, बुक वर्क दोनों करा दिए हैं, और आपको ये अपनी बुक में फिल करना है वर्क, कॉपी में भी लिखना है। जो वर्क मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कॉपी वर्क, वो कॉपी में करेंगे। बुक वर्क जो कराया वो बुक में फिल करेंगे। ये आपको अच्छे से समझना और करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।